हेलो एवरीवन, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है सुपर प्रोज डोमेन में। और गाइस, हम लोग के चैनल का सबसे पहला ब्लॉग जो फर्स्ट ब्लॉग है वो आ चुका है। तो चलिए सीधा ब्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक वॉइस ओवर वीडियो होने वाला है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मैंने मास्क पहना हुआ था और फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो इसीलिए मेरी आवाज़ जो है वो वीडियोज़ में अच्छे से रिकॉर्ड हुई नहीं थी। तो गाइस, ये हम लोग के चैनल का सबसे पहला ब्लॉग है। तो चलिए थोड़ा सा आपको बैक स्टोरी पहले बता देते हैं, उसके बाद ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो कहानी ये है कि मैं बेंगलोर में पिछले 3 महीने से लॉकडाउन की वजह से फंसा हुआ था और मुझे अपने घर जाना था, जो कि है रांची में। फ्लाइट्स और ट्रेन सारे बंद थे, तो मैं घर जा नहीं सकता था। तभी एक अचानक से मिरेकल हुआ और मोदी जी ने ये कहा, आत्मनिर्भर भारत। और इसके बाद ही अनलॉक 1 का शुरुआत हो गया और फ्लाइट्स चलने लगे। तो मैंने भी अपना फ़्लाइट टिकट रांची के लिए बुक कर लिया। फ़्लाइट के दिन उबर बुक करके हम लोग चल पड़े बेंगलुरु एयरपोर्ट की तरफ। तो मैंने अपनी बैक स्टोरी आप लोग के साथ शेयर कर दी। अब हम लोग ब्लॉग को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली मैं और मेरा भाई वेट कर रहे थे बाहर में एयरपोर्ट के, क्योंकि हम लोग टाइम से पहले पहुँच गए थे। हम लोग को 3 घंटा पहले पहुँचना था, हम लोग 4 घंटे पहले पहुँच गए थे। सो फाइनली बहुत सारे सिक्योरिटी चेक इन्स के बाद अब हम लोग एयरपोर्ट के अंदर पहुँच चुके हैं। अपना लगेज चेक इन कराने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं अपने फाइनल गेट की तरफ, जहाँ से हम लोग को अपने फ्लाइट की तरफ लेके जाया जाएगा। तो यहाँ पे अपना फाइनल सिक्योरिटी चेक होने के बाद अभी हम लोग अपने फ्लाइट की तरफ बढ़ते हुए। तो फाइनली हम लोग अपने फ्लाइट तक पहुंच चुके हैं और अपने अपने सीट्स में बैठ चुके हैं। तो गाइस, फाइनली हम लोग का प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। उससे पहले थोड़ा सेफ्टी इन्फॉर्मेशंस पढ़ लेते हैं और आप टेक ऑफ एंजॉय कीजिए। अब हम लोग बादलों के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो आपको एक छोटी सी लकी कहानी मेरी सुना देता हूं। अगर वीडियो आप ध्यान से देख रहे हैं तो कुछ सेकंड पहले आपने नोटिस किया होगा कि मैं विंडो सीट में नहीं बैठा हुआ था। सो मैं विंडो सीट के लिए जो पैसेंजर बैठने वाला था मैं उससे ज़रूर पूछने वाला था, बट लकीली मुझे ऐसे ही विंडो सीट मिल जाता है ड्यू टू ए लवली कपल। तो बेसिकली एक बहुत ही प्यारे भैया थे और उनकी वाइफ थी। उनकी वाइफ जो थी वो हमारे विंडो सीट में बैठी हुई थी, और जो भैया थे वो मेरे जस्ट राइट साइड में ऑपोजिट साइड वाले सीट्स में बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे आके कहा कि ब्रो देखो, मेरी वाइफ विंडो सीट में बैठी हुई है, तो हम लोग दूर हो जा रहे हैं, तो क्या तुम प्लीज़ उस विंडो सीट में जाके बैठ जाओगे ताकि हम लोग सामने आके हम लोग बात कर सके। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है। मैं ऐसे भी उनसे पूछने ही वाला था उसके लिए, विंडो सीट के लिए, बट उन्होंने खुद से ही कह दिया। तो मुझे बहुत ही लकी फील हुआ उस टाइम, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो आप वीडियो को आगे एंजॉय कीजिए। हम लोग एक ही बार आपसे मिलेंगे जब रांची में हमारा प्लेन लैंड होने वाला होगा।
तो बहुत ही जल्द अभी हम लोग का प्लेन लैंड करने वाला है रांची के एयरपोर्ट में। तो आप लोग लैंडिंग एंजॉय कीजिए और मैं आपसे मिलूँगा जब हम लोग का प्लेन लैंड हो जाएगा उसके बाद। तो फाइनली मैं रांची अपने प्यारे सिटी पहुंच चुका था। बहुत सारे सिक्योरिटी चेक इन्स हो रहे थे जिसकी वजह से मैं रांची एयरपोर्ट में शूट नहीं कर पाया। एयरपोर्ट में सारे सिक्योरिटी चेक इन्स पार करने के बाद जब मैं बाहर निकला तुरंत ओला बुक की और मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। अभी मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ ओला में बैठ के। तो चलिए दोस्तों, रांची का मेन रोड का ओवरब्रिज पार करते करते हम लोग ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट के साथ ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। शुक्रिया देखने के लिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, sayonara।